नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे 10वीं क्लास के राजनीति शास्त्र के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अगर आप 10वीं के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2025 में अपियर होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्था। तो एक का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको भी इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, इनमें से कोई नहीं। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, और इससे पहले वाला जो प्रश्न है 2011, 13, 16, 19 और 21 में पूछा गया। तो चलिए अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सामाजिक विभाजन है जटिल, सरल, न सरल, न जटिल, उपयुक्त सभी। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जटिल है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? 1960, 1970, 1980, 1990। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1990 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 16 साल, 17 साल, 18 साल, 21 साल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 साल। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। ऑप्शन सी है, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, किसी धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन का शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है धर्म, भाषा, मानवता, जाति। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानवता। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? ऑप्शन है स्वतंत्रता का, समानता का, संवैधानिक उपचार का, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समानता का अधिकार। और आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दें कि इतिहास का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इस यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और वो जो जितना भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये दबउधन.com पर भी डाला जा रहा है, तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। और वहाँ चैप्टर वाइज सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जिसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी रहते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप एक बार जरूर विजिट करें और कमेंट करके बताएं कि वो वेबसाइट पर जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो आपको कैसा लगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्म पर। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, निर्णय लेने में देर करती है, विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। बात करें 11 नंबर। तो यहाँ लिखा हुआ है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, भारत, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका और भारत। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है वंशवाद का समर्थन, नस्लवाद का समर्थन, धर्म, वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध, संप्रदायवाद का समर्थन। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2012, 2013, 2014, 2015। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2014 में हुआ था। बात करें क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ लिखा हुआ, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? छत्तीसगढ़ ये राज्य है, उत्तराखंड ये राज्य है, केरल ये भी राज्य है, और ऑप्शन नंबर यहाँ सी
जो सेकेंड में लिखा हुआ है बी सॉरी चंडीगढ़, ये राज्य नहीं है और ये राजधानी है पंजाब का, हरियाणा का और चंडीगढ़ का भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कॉर्लेस जेड बूडी। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहां इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना गया? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाकिस्तान। बात करें 17 नंबर, तो यहाँ लिखा है लोकतंत्र का एक शासन व्यवस्था है लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकतंत्र है लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो यहाँ लिखा है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन यह किसका कथन है? अरस्तू का, अब्राहम लिंकन, रूसो, महात्मा गांधी। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन का। चलिए जो ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का, तो यहाँ लिखा हुआ है किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? यूगोस्लोवाकिया, भारत को, बेल्जियम को, श्रीलंका को। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूगोस्लोवाकिया। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो यहाँ लिखा हुआ है किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई है? श्रीलंका, भारत, भूटान, पाकिस्तान। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीलंका। बात करें 21 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ लिखा हुआ है कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? सामाजिक आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन। तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारीवादी आंदोलन। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो यहाँ लिखा हुआ है 1931 में किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? गणेश शंकर विद्यार्थी, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो यहाँ लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर है? तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 64.6%। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया? ऑप्शन है 1970, 1971, 1973, 1974। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1971 में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो यहाँ लिखा हुआ है 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी भागीदारी थी? 8.68, 9.68, 10.68, 15.68। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10.68। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो यहाँ लिखा हुआ है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 64, 65, 66, 67। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 65। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो यहाँ लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 9 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो यहाँ लिखा हुआ है असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या था? जातिवाद, संप्रदायवाद, लिंगाधार, क्षेत्रवाद। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षेत्रवाद। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो यहाँ लिखा हुआ है अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, नारीवादी, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नारीवादी। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो यहाँ लिखा हुआ है वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जानी जाती है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, पटना। तो इसका क्वेश्चन हम जब इतिहास का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम बता चुके हैं। अगर आप अभी तक वो इतिहास के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। और इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी या आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दलित और महादलितों की एक नई पहचान बना उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो यहाँ 32 नंबर है मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग
जाने जाते हैं? गरीब भैया, बिहारी बाबू, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गरीब भैया। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, तो 33 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? ऑप्शन ए है बहुसंख्यक सिंहली भाषा के हितों की अपेक्षा, बी है सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, सी है संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान, और डी है अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, तो यहाँ लिखा है बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1970, 1971, 1972, 1973। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1971 में। चलिए इसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो 35 नंबर है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन किसका है? जगजीवन राम, रामविलास पासवान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगजीवन राम। चलिए उसके बाद आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था? जो ऑप्शन है, क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वैसे इसका हम लोग ये जो है पढ़ चुके हैं इतिहास के ऑब्जेक्टिव में, तो वहाँ से आप जा करके उसको देख भी सकते हैं। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, तो यहाँ लिखा हुआ है नस्ल क्या है का आधार? जीव शास्त्र, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक। तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीव शास्त्र। बात करें 37 की, तो जब लिखा हुआ है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान अधिकार न मिले। उसके बाद है बालक और बालिका की संख्या का अनुपात। तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो 38 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण नस्लवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, वर्गवाद। तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नस्लवाद। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो यहाँ लिखा हुआ है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आप लोग याद कर लेंगे। ऑप्शन है इकबाल यूनुस, मोहम्मद इकबाल यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, और डी.एस. शफीक यूनुस। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो यहाँ लिखा हुआ है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, जातिवादी, आदर्शवादी। तो 40 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेगा, और अच्छा नहीं लगता है तो इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि जो भी हम कंटेंट डाल रहे हैं उसमें और भी क्वालिटी दे सके और इम्प्रूवमेंट कर सके। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, तो 41 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, बिहार में किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया? 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2006 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 42, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप में संभव है? राजतंत्र, लोकतंत्र, निरंकुशवाद, उपयुक्त में से सभी। तो 42 का करेक्ट आंसर सत्ता में साझेदारी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतंत्र। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, तो यहाँ लिखा हुआ है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। तो 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, तो यहाँ लिखा हुआ है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 45, तो यहाँ लिखा हुआ है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 60 है, 63 है, 61 है, 65 है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 65 है। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, लिखा हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान में। बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, तो यहाँ लिखा है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या होता है? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलगाववाद होता है।
बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, तो यहाँ लिखा हुआ है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान में। बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, तो यहाँ लिखा हुआ है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 72, 73, 74 या 75। तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 73 मां संशोधन से। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, तो यहाँ लिखा है भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचायती राज। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 51, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 73। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की, तो यहाँ लिखा हुआ भारत में कौन शासन प्रणाली है? अध्यक्षीय, राजशाही, तानाशाही, संसदीय। तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संसदीय। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। उसके बाद बात करें 53 नंबर की, तो यहाँ लिखा हुआ है पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? 27, 33, 50, इनमें से कोई नहीं। तो 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33%। बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, तो लिखा हुआ है भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946, 1947, 1948, 1949। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1946 में। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, तो 55 नंबर की, तो 55 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? राजतंत्र, सैनिक शासन, अधिनायकवाद या लोकतंत्र। तो सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 56, जो इस सेशन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू। तो 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।